बिहार चुनाव में नेताओं की एक उम्मीद तो नहीं टूट रही है और ये तो पहले ही पक्का हो गया है कि बिहार जीत रहा है। चुनाव से पहले की एक अपील साफ नजर आ रहा है। लोगों ने घर से निकलकर आगे बढ़कर वोट डाले हैं। इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। महिलाओं ने तो वोट डालने के मामले में पुरुषों को भी पछाड़ दिया। देखना यह है कि साइलेंट वोट किसके पक्ष में जाता है। बहुमत चाहे जिस किसी की भी हासिल हो, लेकिन एक बात तो अभी भी तय मान लेना चाहिए कि बिहार हर हाल में जीत रहा है। 2014 के आम चुनाव से पहले गणतंत्र दिवस पर अपने संबोधन में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोगों से देश को मजबूत सरकार देने की मांग की। लोगों ने वैसा ही किया। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मजबूत सरकार का मतलब समझाया और लोग मोदी की बात भी मान गए। पिछली बार लोगों से अपील के बजाय एनडीए ने 400 पार का दावा किया। लोगों ने नकार दिया। अब ये वोट बिहार से शुरू हुए एसआईआर का नतीजा है, तेजस्वी यादव के नौकरियों और तमाम चुनावी वादों का असर है, या फिर नीतीश कुमार के 20 साल तक के लंबे सुशासन का रिजल्ट है। आने वाले दिनों में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल ये तो समझना जरूरी हो गया है कि बिहार जीतकर किसे क्या देने वाला है, किसके हिस्से में क्या आने वाला है, ये तमाम चीजें अभी तय होनी बाकी। आइए सबसे पहले लीडर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग भी भोजपुरी गानों के डबल मीनिंग की ही तरह लगती है। ये लोगों का मौजूदा सत्ता के लिए एंडोर्समेंट भी हो सकता है और सत्ता विरोधी लहर का सबूत भी। लेकिन बिहार से आ रही ज्यादातर रिपोर्टों में नीतीश कुमार के खिलाफ हाल फिलहाल सत्ता विरोधी कोई लहर महसूस नहीं हो रही है। हाँ, जब चुनाव दूर था तब ऐसी बातें लगातार हो रही थी, क्योंकि संभावना तो ऐसी ही रहती है। जो लोग कयास लगाते हैं वो कयास ऐसे ही हो। चुनाव कैंपेन पर इस वक्त नजर डालें तो चुनावी वादों की होड़ देखी गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की लड़ाई को काम बनाम चुनावी वादा बनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार का इस काम में काफी हद तक सफल हो जाना ही तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती। एक रैली के मंच से नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने काम से जवाब दिया है, वादे से नहीं। अब जनता हमारे काम का मूल्यांकन। सामने से मौजूदा भीड़ से आवाज आती है कि काम हुआ है और बहुत काम। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने इस बार अपने जो नकारात्मक छवि थी उसको पूरी बदलने की। नीतीश कुमार अपने खास अंदाज में मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि यही बिहार का बदलता हुआ चेहरा है। अब लोग काम की बात करें। 2020 विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली में नीतीश कुमार ने कहा था कि अंत भला तो सब भला। ऐसी बातें सुनने के लिए भी दूसरे चरण की चुनाव प्रचार की आखिरी रैली का इंतजार करना होगा। नीतीश कुमार पहले से ही तमाम दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ उनकी गिरती सेहत और सेहत पर उठते सवाल। लेकिन कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार को गाड़ी से उतरकर आराम से चलते देखा गया। कदम भले ही तेज ना बढ़ रहे हों, लेकिन किसी के सहारे की जरूरत नजर नहीं आई। अब इसी क्रम में दूसरे नेता की बात कर लेते हैं जो विपक्ष का सबसे बड़ा, तेजस्वी यादव। बम्पर वोटिंग के दोहरे अर्थ के हिसाब से देखें, तेजस्वी यादव के खिलाफ मौका तो है, बल्कि बहुत बड़ा मौका यह भी है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ सफल हो जाए। अगर नीतीश कुमार के काम की जगह लोगों को तेजस्वी यादव के वादों पर ज्यादा यकीन हुआ तो नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले होंगे, तेजस्वी के पक्ष में होंगे। सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव के पास खुद को साबित करने का भी सबसे बड़ा मौका है। अगर गलती से भी चूके तो उनके खार खाए सारे लोग खात लगाकर पहले से ही बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों में अभी तेज प्रताप यादव ही आगे नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी मौके के इंतजार में है। तेजस्वी यादव को एक छोटी सी चूक की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर पहले से अलर्ट नहीं रहे तो तेजस्वी यादव को मुंह की खानी पड़ेगी। तेजस्वी यादव के बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में समझ लेना समझदारी की बात तो नहीं होगी। ग्राउंड रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए, असलियत समझने की कोशिश करनी चाहिए और तेजस्वी को यह भली भांति समझना चाहिए कि जनता किसी भी करवट ना बैठा सकती। अगर कोई चीज खराब जाती हुई लगे तो अभी पूरा मौका है। आगे और सुधार की पूरी गुंजाइश आपके हाथ में नहीं होने वाली। 2020 में तेजस्वी यादव बहुमत के करीब पहुंचकर चूक गए। तब और अब में फर्क यह है कि उनके पिता लालू यादव भी हर वक्त साथ। चुनावी कैंपेन में रीतलाल यादव के रोड शो से ज्यादा भले ना हो पा रहा हो, लेकिन बाकी सलाह मशविरा का तो पूरा मौका है ही। तो अब बिहार के तीसरे बड़े नेता की बात करते हैं, प्रशांत किशोर की, जो इस वक्त युवाओं की धड़कन बने हुए हैं। प्रशांत किशोर अपनी तरफ से हर पूरी कोशिश कर चुके हैं।
अब तक वो पक्के तौर पर एक ही बात मानकर चल रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बहने वाली है। अगर ये बात उनके लिए लागू नहीं होती तो तेजस्वी यादव के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि उनका तो मानना यह है कि जन स्वराज पार्टी की 10 सीटें भी आ सकती हैं और 150 भी। अभी पक्का नहीं है, 150 से कम सीटें आने को भी वो हार की तरह ही देखेंगे, ऐसा उनका कहना है। शुरुआत वो 2-4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़कर कर चुके हैं, जन स्वराज पार्टी को 10% वोट भी दिला चुके हैं और इससे ये तो माना जा सकता है कि जन स्वराज पार्टी वोट शेयर के मामले में अपनी मजबूत मौजूदगी जरूर दर्ज कराएगी। ये भी प्रशांत किशोर का ही कहना है। अगर चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक किसी और राजनीतिक दल का रुख करते हैं तो वो रोकेंगे भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। बहरहाल अभी जन स्वराज पार्टी को लेकर के बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। बम्पर वोटिंग को बिहार में बदलाव की संभावना से भी जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन अभी तो किसी को भी नहीं लगता कि बदलाव की ये लहर प्रशांत किशोर के खाते में जा सकती है। प्रशांत किशोर को लोग अपने इर्द गिर्द 3 साल से देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह से उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बातें भी लोगों को अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है लोग उनको भी अभी बेसब्री से देखना चाहते हैं, उनके दृढ़ संकल्प को परखना चाहते हैं। मुमकिन है आगे चलकर मौका भी दे, लेकिन अभी तो शायद ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बिहार में अब हम बात करते हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की, जो बिहार में इस वक्त चौथे नंबर पर जिनकी छवि लग रही है। तेजस्वी यादव का मजबूत होना भी राहुल गांधी के लिए फायदेमंद ही रहेगा। तेजस्वी यादव में भी तमाम विरोधी गतिविधियों के बावजूद वो अखिलेश यादव की तरह ही एक मजबूत साथी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा मजबूत साथी जो नेतृत्व भी मन से स्वीकार करे। और राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताकर तेजस्वी यादव ने अपना इरादा तो जाहिर किया है, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में थोड़ा मजबूत गठबंधन बनने की संभावना और है, ताकि कांग्रेस के मन में कोई संशय ना रहे। कांग्रेस का बिहार में तो जो हाल है उसमें अभी तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी तो 2015 जैसी स्थिति हासिल करना भी काफी मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो 2020 जैसी छोटी सी कामयाबी भी है। कांग्रेस के हिस्से में चुनावी जीत नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े वोटों में ही, नीतीश कुमार के खिलाफ जितने वोट जाएंगे आप ये समझिए कि कांग्रेस उतनी मजबूत है। बिहार में राहुल गांधी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और तेजस्वी यादव की सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। राहुल गांधी का रवैया देखकर तो यही लगता है कि वो तेजस्वी यादव का हाल भी अरविंद केजरीवाल की तरह होते देखना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस बिहार में अपने मन से काम कर सके, पप्पू यादव को कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल कर सके, कन्हैया कुमार को जगह जगह छुपाकर रखने की मजबूरी न रहे। ये तमाम चीजें कांग्रेस को अभी देखनी है, उसको इसे सेटल करना। बिहार में एक और नेता है जिनकी बातें बड़ी तेजी से चल रहे हैं, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जैसा उतार चढ़ाव तो बिहार के चुनाव में शायद ही किसी ने देखा हो। प्रशांत किशोर के खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कोई बड़ा तोहफा देने के संकेत तक ये तो पहले ही साफ हो गया था कि सम्राट चौधरी को बीजेपी नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण की काट में ही आगे लाएगी। अब तक सम्राट चौधरी भले ही किसी काम के साबित ना हुए हों, लेकिन बिना किसी बड़ी गलती के उनको किनारे करके बीजेपी नेतृत्व अपने फैसले को भी तो गलत साबित नहीं होने देना चाहती। अमित शाह का यह कहना है कि सम्राट चौधरी को मोदी जी बड़ा आदमी बनाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान विष्णुदेव साय, मौजूदा जो मुख्यमंत्री, उनको लेकर के दिए गए बयान को याद दिलाता है कि क्या मालूम भविष्य के लिए बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार का विकल्प खोज लिया। लेकिन बहरहाल बिहार में जो अभी चुनावी समीकरण बन रहे हैं उनको देखकर ये कयास लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो आखिर किस लिए बढ़ा है और किसकी तरफ जा रहा है। इंतजार है चुनावी परिणामों का कि बिहार में जिस दिन मतगणना होगी उस दिन ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि नीतीश कुमार में कितना दम है, तेजस्वी यादव में कितना दम है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो अपने वादे कर रहे हैं कि अब बिहार में बड़ा बदलाव आने वाला है, उसमें कितना दम है। ये तमाम सच्चाई आपके सामने आएगी। बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये भी देखने योग्य होगा। और दिलचस्प बात यह होगा कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन को जनता कितना स्वीकार करती है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे विषयों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।